उदयपुर झीलों की नगरी की पहचान सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि उसकी पुरानी गलियां, ऐतिहासिक चौक और सजीव बाजार भी हैं। लेकिन यही ओल्ड सिटी आज ट्रैफिक जाम के जाल में ऐसी फंसी है कि न व्यापारी खुश है, न स्थानीय लोग और ना ही दूर दराज से आने वाले पर्यटक। मंगलवार को सब्र का बांध आखिर टूट गया। दुकानें बंद हुई, धरना लगा और प्रशासन को चेतावनी मिली, अब देरी नहीं, वन वे लागू करो। ओल्ड सिटी, जहां जगदीश चौक, सिटी पैलेस, घंटाघर, चांदपोल और हाथीपोल जैसे इलाके आते हैं, यहां ट्रैफिक का आलम यह है कि चलना भी मुश्किल हो गया है। दुकानों के सामने वाहन फंसते हैं, ग्राहकों को अमन उचटता है, सप्लाई देरी से पहुंचती है और व्यापार सीधा प्रभावित होता है। व्यापारियों का कहना है कि पर्यटन सीजन अपने शिखर पर है, मार्च तक लाखों सैलानी आते हैं, लेकिन जाम देखकर वे या तो वापस लौट जाते हैं या नकारात्मक अनुभव लेकर जाते हैं। इसका असर सिर्फ बिक्री पर नहीं बल्कि उदयपुर की छवि पर भी पड़ रहा है। धरने में शामिल व्यापारियों ने साफ कहा कि नगर निगम बोर्ड में ओल्ड सिटी को नो व्हीकल जोन घोषित करने का प्रस्ताव पहले ही पारित हो चुका है, फिर भी जमीन पर कुछ नहीं बदला। यही वजह है कि मंगलवार को करीब 1 घंटे तक दुकानें बंद रखी गई और जगदीश चौक के बाहर धरना दिया गया। उनका सवाल सीधा है कि अगर फैसला हो चुका है तो लागू क्यों नहीं। उनकी मांग भी स्पष्ट थी, वन वे ट्रैफिक व्यवस्था तुरंत लागू करो और नो व्हीकल जोन पर ठोस कदम उठे। प्रशासन की ओर से तय प्रस्तावित वन वे रूट को लेकर व्यापारियों ने फिर से जोर दिया। रंग निवास, जगदीश चौक, सिटी पैलेस से हाथीपोल, चांदपोल से जगदीश चौक, घंटाघर, हाथीपोल। व्यापारियों का तर्क यह है कि ये रूट लागू होते ही जाम की गांठ ढीली होगी, पैदल आवाजाही सुधरेगी और पर्यटकों को भी राहत मिलेगी। धरने की खबर मिलते ही भाजपा शहर अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़, पूर्व डिप्टी मेयर पारस सिंघवी और एडिशनल एसपी उमेश ओझा मौके पर पहुंचे। व्यापारियों को आश्वासन दिया गया कि वन वे व्यवस्था जल्द लागू की जाएगी। पूर्व डिप्टी मेयर पारस सिंघवी ने कहा कि यह प्रस्ताव बोर्ड में भी लाया गया था और सबकी भावना के अनुरूप निर्णय होना चाहिए। वहीं एडिशनल एसपी उमेश ओझा ने स्पष्ट किया कि व्यवस्था लागू होगी, लेकिन सफलता सबकी भागीदारी से ही तय होगी। नियम टूटे तो पुलिस सख्ती भी करेगी। आश्वासन के बावजूद व्यापारियों का भरोसा पूरी तरह नहीं लौटा। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ओल्ड सिटी वेलफेयर कमेटी के प्रतिनिधियों और स्थानीय नेताओं की मौजूदगी में यह संदेश दिया गया कि अब टालमटोल नहीं चलेगी। धरने में ओल्ड सिटी वेलफेयर कमेटी के अक्षय सिंह राव, प्रदीप सेन, पूर्व पार्षद कुलदीप जोशी, कांग्रेस नेता गोपाल नागर, प्रतीक नागर, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, कैलाश सोनी, जगदीश शर्मा, दिनेश मकवाना सहित कई व्यापारी और स्थानीय लोग शामिल रहे। सबकी आवाज एक, जाम से मुक्ति चाहिए, अब और इंतजार नहीं। उदयपुर सिर्फ एक शहर नहीं, वैश्विक पर्यटन ब्रांड है। यहाँ की ओल्ड सिटी उसकी आत्मा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पर्यटन सीजन में ट्रैफिक मैनेजमेंट प्राथमिकता नहीं होना चाहिए? क्या नो व्हीकल जोन और वन वे जैसे फैसलों पर अमन के लिए किसी हादसे का इंतजार है? क्या स्थानीय व्यापार और नागरिक सुविधा से ज्यादा अहम भी कुछ और है? विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों की राय एक है, स्पष्ट नियम, सख्त पालन, साइनेज, पार्किंग प्लान, ई रिक्शा, शटल जैसे विकल्प और जन जागरूकता, इन सब के साथ ही ओल्ड सिटी सांस ले पाए। पुलिस की सख्ती जरूरी है, लेकिन व्यापारियों, होटल, रेस्टोरेंट्स, संचालकों और नागरिकों का सहयोग भी उतना ही अहम है। मंगलवार का धरना सिर्फ विरोध नहीं था, ये एक चेतावनी थी। ओल्ड सिटी का धैर्य अब जवाब दे रहा है। अगर प्रशासन ने वादों को तेजी से अमल में नहीं बदला तो आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। उदयपुर की पहचान बचानी है तो जाम से मुक्ति तो देनी होगी, आज, अभी और बिना किसी बहाने।